हेलो दोस्तों और साथियों, मेरा नाम हितेश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको प्रश्न जब आते हैं, और प्रश्न भी दो तरह के आते हैं उसमें कि लॉन्ग और शॉर्ट। अब लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन को हमें किस तरह बनाना होता है, आज हम बताने जा रहे हैं। कि किसी भी प्रश्न का सबसे पहले शुरुआत जब होती है, जब उसका जो शब्द आता है, जैसे मापन है, तो मापन के लिए सबसे पहले उसके लिए एक अर्थ आता है या उसकी परिभाषाएं दे सकते हैं किसी भी राइटर के द्वारा। तो शुरुआत जो हमें करनी होती है इसी चीज़ से करनी होती है कि किसी भी प्रश्न के जो शब्द होता है, जैसे जिसके बारे में हमें जानकारी है, जैसे मापन है, तो मापन का सबसे पहले उसका हम अर्थ लिखेंगे, और अर्थ लिखने के बाद क्या अर्थ होता है, उसके बाद एक या दो राइटर के अनुसार उसकी परिभाषाओं का वर्णन करेंगे, जिससे कि हमें एग्जामिनर के सामने जो हम जो प्रश्न का आंसर प्रस्तुत कर रहे हैं उसे अच्छा भी और स्पष्ट भी लगे। उसके बाद दूसरे सेकंड स्टेप में यदि हम चलते हैं तो उसमें आता है प्रकार। जैसे हम मापन के प्रकार क्या हो सकते हैं या उनकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, दोनों पॉइंट लिख सकते हैं कि एक बार में प्रकार और उसके बाद में विशेषताएं लिख सकते हैं। फिर मापन में क्या क्या गुण होते हैं या मापन का क्या क्या महत्व है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारा कि मापन में क्या दोष हैं, यानी मापन में कोई भी काम जब करते हैं तो किसी भी काम में गुण के साथ साथ उसमें दोष भी होते हैं। तो मापन के क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए जब मानो कोई जो प्रकार के बाद गुण है, गुण के बाद जब दोष आता है या त्रुटियां भी बोल सकते हैं, तो जो भी उसमें त्रुटियां होती हैं उसको 4 से 6 पॉइंट बनाकर हम लिख सकते हैं कि इसमें ये दोष हैं, ये त्रुटियां हैं। उसके बाद में कि मापन का क्या निष्कर्ष निकलता है और मापन क्यों जरूरी है, ये सारा चीज लास्ट में एक निष्कर्ष के अनुसार क्या निष्कर्ष निकल कर आता है उसके अनुसार हम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर के एक छोटे सा नमूना रखा कि किस तरह आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए 90% प्लस, यानी 90% प्लस नंबर लाने के लिए किस तरह हमें प्रश्न की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। धन्यवाद।